छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट से 15वीं क्लास लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट की, और ये मैथमेटिक्स की क्लास है। पहला प्रश्न आपके सामने है। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी, ई और एफ क्रमशः बीसी, सीए और एबी के मध्य बिंदु हैं। यदि बीसी बराबर 25.6 सेंटीमीटर, सीए बराबर 18.8 सेंटीमीटर और एबी बराबर 20.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज डीईएफ का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बड़े ध्यान से गौर से देखें इसे, सॉल्यूशन इसका। एक बना लिया भाई हमने त्रिभुज, और इसका कर दिया नामकरण। और नामकरण में क्या है इसका नाम? ए, बी और सी। अब ये नामकरण हो गया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। बीसी का मध्य बिंदु डी, बीसी का मध्य बिंदु डी, सीए का मध्य बिंदु ई, ई, एबी का मध्य बिंदु एफ। इससे त्रिभुज निर्मित होता है भाई। तो देखो, ये त्रिभुज बन गया। समझ में आ गया ना? अब क्या करें? यदि बी सी बराबर 25.6, बी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है इसने, ये दे रखी है 25.6 सेंटीमीटर। और भाई सी ए दे रखी है 18.8 सी ए। ए भी 20.4। ये भुजा हो गई। समझ में आ गया? त्रिभुज डीईएफ का परिमाप पूछ रहा है। लो, अर्थात इन भुजाओं की पहले माप निकालेंगे तभी तो परिमाप आएगा। ठीक है, तो क्या करें? अब ध्यान दो, बीसी के समांतर क्या है? एफ ई। बीसी बराबर एफ ई। बीसी समांतर बराबर नहीं, समांतर। बीसी पैरेलल क्या है? ईएफ या एफ ई। इसलिए ईएफ बराबर होगा बीसी का आधा हो गया, बीसी बट्टे 2। बीसी कितना है? 25.6/2। भागित करो इसे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 पॉइंट, एक इधर आ गया, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, समझ में आ गया? इसी प्रकार देखो, डीई, डीई किसके समांतर है? एबी के समांतर। किसके? एबी के समांतर। इसी प्रकार डीई बराबर क्या हो जाएगा? एबी का आधा। एबी कितना है? 20.4/2। कितना हो गया? 10.2 दूनी 4, 10.2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है भाई? अब इसे देखो, रहेगी एफ डी। डी एफ समांतर किसके है? यहाँ देखो, ए सी के समांतर है, सी ए के समांतर है। तो भाई डी एफ बराबर कितना है? सी ए अपॉन 2। सी ए कितना है? 18.8/2। 2 निम 18.2 चौक 8, 9.4 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज डीईएफ का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, तो कितना है? ई एफ प्लस डी एफ प्लस डीई। तीनों भुजाओं को क्या करें? जोड़ दें भाई। अब ई एफ कितना निकल के आया था हमारा? 12.8। 12.8
डी एफ कितना है 9.4, डी कितना है 10.2। इनको जोड़ो सभी को, 8 4 12, 13 14 का 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, हासिल का 1, और 2 और 9 11, और एक हासिल का 12, हासिल का 1 बचा, 1 2 और 1 3, इतने सेंटीमीटर, 32.4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी का क्लियर हो गया। आगे चलें, हो गया ना। अगला प्रश्न देखो। तो अब दूसरा सवाल देखो। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360 मीटर, 480 मीटर और 600 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार मैदान की भुजा मीटर में क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं। तो एक त्रिभुज हमें दे रखा है इसने, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज बनाओ। नामकरण कर दो भाई इसका ए बी सी। नामकरण करने के बाद क्या करें, एक भुजा इसकी 360 है, जैसे ये मान लिया हमने 360 मीटर। एक भुजा 480 है, ये मान ली 480 मीटर, और एक है 600 मीटर। ठीक है, ये भुजा दे रखी। फिर आगे कह रहा है इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा मीटर में, सबसे पहले क्या करें, इसका ही क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो, आपको ज्ञात है पाइथागोरस प्रमेय, जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। चलो कर्ण मान लें, कर्ण का वर्ग ये होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है इसमें, 600, 600 का वर्ग। चलो मान लो एक 360, लंब मान लिया, आधार 480 मान लिया। 600 का वर्ग कितना हुआ, ये हुआ 6 36 और 4 0 बराबर 3600। 36 का वर्ग कितना होता है, 36 में 36 की गुणा करो पहले। 6 36 का 6, हासिल का 3, 6 3 18, 18 19 20 21, 36 1 216 सही है ये। 36 3 3 6 18, हासिल का 1, 3 3 9 और 1 10, और 6 8 1 9 2 1296, 1296 और 2 1 0 2 0 है, प्लस 48 का वर्ग करके देखो यहाँ पर। 48 में 48 की गुणा, 8 8 64 6, 8 चौक 32 और 6 36 क्रॉस 4 8 32 का 2, हासिल के 3, 4 चौक 16 16 7 3 19, तो ये हो गया 4 6 7 8 9 3 12, हासिल का 1 1 2 22 84 प्लस 22 84 और 2 0। अब इनको जोड़ के देखते हैं, 2 0 तो नहीं है कहीं। 6 और 4 10, आंसर का 1, सुनो, 2 दूनी 4 0 हुई भाई यहाँ, ये हुआ वर्ग। 2 और 6 4 10, आंसर का 1 9 10 8 18। सुनो, कुछ मिस्टेक है क्या? 3 6 18 का 8, हाथ से भाई 1 3 3 और 1 10, 6 हुआ, 8 और 1 9 हुए, 2 1296 तो सही है। 8 8 64 का 4, हाथ से 6, 8 चौक 32 और 6 38 हुए, तो जोड़ 4 8 9 10, हाथ का 1 3 13 3 हुआ यहाँ,
और 2304, ये 2304 आया, 2304। तो 6 4 10, हासिल का 1, 9 और 1 10, और हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 4 0, 36 4 0 बराबर आ गया ना। तो ये कैसा है? अतः त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। इसलिए प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल क्या कह रहा है? इसमें प्रश्न कह रहा है वर्ग, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और ये क्या है? समकोण। समकोण, समकोण त्रिभुज है। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा, भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो भुजा ही तो पूछ रहा है इसमें, तो भुजा का वर्ग हो गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। तो भुजा, भुजा का वर्ग बराबर 1/2 आधार और लंब वही है, आधार गुणा ऊंचाई, मतलब ऊंचाई आधा 300, कितना है? 360 गुणा 480। ठीक है ना। अब देखो 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 180 क्या हुआ? 180 गुणा 48 0 भुजा का वर्ग, या भुजा बराबर रूट 180 गुणा 480, इनका वर्गमूल करो तो 2 0 हैं। 18 और 48 का देखो सरल तरीका ये है, 18 और 48 का वर्ग करो, 18 के गुणनखंड करो, इनके गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 18 के और 10 के, 48 के, 18 का 3 3 9 दूनी 18, और 0 है तो 0 के गुणनखंड आ जाते हैं 1 2 का और 1 5 का, 10 मान लेते हैं, 2 5 10, तो 180 के गुणनखंड हो गए। समझ में आ गया ना फैक्टर। ऐसे 448 के करें, 80 के, 480 के गुणनखंड कैसे होंगे? देखो 48 के गुणनखंड करें हम, तो देखो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 48, एक 0 है तो 2 गुणा 5 हो गया ना गुणनखंड। अब वर्गमूल में क्या करते हैं? जोड़े में से एक लेते हैं, तो एक जोड़ा ये बन गया, 3 ले लिया हमने, एक जोड़ा ये बन गया, 2 ले लिया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 ले लिया, फिर इस जोड़े में से एक ले लिया, और जब इसको मिलाकर एक जोड़ा बना, 5 हो गया। लेकिन हमारे पास 2 और 1 3 ये बचे, तो रूट में 2 गुणा 3 ये बच गया। अब इनकी गुणा करें, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी देखो 5 दूनी 10 हो गए, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120, रूट 6 मीटर वर्ग की भुजा की। आ गया आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए अब इसमें देखिए विकल्प बी हमारा नहीं, विकल्प ए 120 रूट 6 यही तो है, विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए ना। अब अगला सवाल देखो। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है।
यदि 2 cos a प्लस 1, दूसरे वैकेंड 2 cos a माइनस 1 बराबर 0, तो ए का जो ए एंगल है, कोण है, ए का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा, बड़ा 90 से छोटा भी और 90 के बराबर भी है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 45, 90, 30, 60। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन देखिए भाई इसका। 2 cos a प्लस 1, 2 cos a माइनस 1 बराबर 0 एक जैसे हैं। कैसे हैं? एक जैसे हैं नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो एक बार जुड़ रहा है, एक बार घटेगा। तो क्या होगा? पहले पद का वर्ग 2 cos 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। चूँकि यहाँ देखो a प्लस बी, a माइनस बी बराबर 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 इसके अनुसार हो गया। तो इसे खोलेंगे 4 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 0, या 4 cos स्क्वायर a बराबर 1 cos स्क्वायर a बराबर 1/4 इम्प्लाइज cos a बराबर 1/2। ठीक है ना? और भैया 1/2 किसका मान होता है cos में? cos 60 का। ठीक है, a, इसलिए a कोण a का मान कितना है? 60 अंश। आ गया ना? ए का मान 0 और 90 के बीच आंसर। तो हमारा विकल्प कौन सा हो गया? विकल्प डी करेक्ट आंसर। कितना सरल सवाल था। सभी का हो गया। आगे चलें, अगला सवाल देखो। अब देखिए चौथा सवाल। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? देखिए इसके लिए क्या करें? सॉल्यूशन वेरी सिंपल। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, सबसे पहले क्या? 50% की कमी, तो माइनस 50% वृद्धि प्लस 50 माइनस 50 गुणा प्लस के 50 अपॉन 100। बस इसे हल कर दो। 2 जीरो हैं, दोनों जीरो कट गई। 50 में 50 गए, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो माइनस के 5 25 हो गया। इतने क्या हुआ? -25% की कमी। बी विकल्प करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? जल्दी से देखो, सभी का हो गया ये। ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप। वहाँ पर एसएससी सीजीएल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी क्लासें दे रखी हैं, पूरा सिलेबस है। जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग की क्लास भी देखें वहाँ। शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं जल्दी से। समझ में आ गया? देखो ये फॉर्मूला है।